क्या साजिया को इंसाफ मिल पाएगा या कि दिल्ली पुलिस लीपापोती कर जाएगी? साजिया को इंसाफ दो, दिलीप पांडे जवाब दो। आपने एजी टीवी लाइव पर देखा था। एजी टीवी लाइव आपको लगातार जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग दिखा रहा था। जिस तरह से साजिया एक 1.5 साल की बच्ची थी, मामला वजीराबाद का है, गली नंबर 9 का है। जिस तरह से एक छोटी सी बच्ची को अब ये कहूं उसका हत्या कर दिया गया, कैसे हुआ क्या नहीं, वो तो जांच का विषय है दोस्तों। लेकिन वहीं पे आपने देखा हजारों हजार की संख्या में यहां तक कि थाने का घेराव किए, चक्का जाम किया। दिलीप पांडे जो वहां के विधायक हैं आम आदमी पार्टी से, उनके यहां गए हजारों की संख्या में। वहां एजी टीवी लाइव पूरी तरह से कवर कर रहा था। और लेकिन जब तक पत्रकार वहां थे तब तक दिलीप पांडे जी बाहर नहीं आए, क्योंकि हम लोग मजबूरी में, क्योंकि विधायक जी बाहर नहीं निकल रहे थे, इस वजह कुछ दूर चले गए। तो दिलीप पांडे ने कहा कि यहाँ मीडिया वाले तो नहीं हैं, तो इन लोगों ने कहा मीडिया वाले नहीं हैं। तब दिलीप पांडे ने इनसे बात किया। अब मैं उनके दादा से, जो साजिया जो मृत बच्ची है, उसके दादाजी मेरे पास इस समय बैठे हुए हैं और मैं उनसे बातचीत करूंगा। आखिर अब तक मामला कहां तक पहुंचा, पुलिस क्या आपको कोऑपरेट कर रही या नहीं कर रही है, पुलिस गुनाहगारों तक पहुंची या नहीं पहुंची, पुलिस क्या मामला दिखा रही है, और जो महिला सेल है, महिला सेल ने क्या किया। और आईटीओ में भी गया था इनके साथ। वहां पे इनको कहा गया कि आपको इंसाफ मिलेगा, जांच होगी। लेकिन अब मामला कहां तक पहुंचा, मामला लगभग 1.5 से 2 महीने होने जा रहा है। अब मैं उनके दादाजी मेरे पास बैठे हुए हैं, मैं इनसे इनका नाम जानने की कोशिश करूंगा और साजिया को अब तक कितना इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा या नहीं आ रहा है। अब मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुख्तार अहमद हुआ। मुख्तार अहमद जी। मुख्तार अहमद हुआ। आप साजिया के क्या लगते हैं? मैं उनका दादा लगता हूँ। अच्छा, एक बार बताओ, आज घटना को लगभग 1.5 से 2 महीने होने जा रहे हैं। 1.5 से 2 महीने। साजिया की उम्र भी लगभग 1.5 साल की थी। तो अब तक क्या हुआ? ऐसा हुआ सर, जो मैं थाने के भी तो तेज बोलिए आप। मैंने थाने के भी कई चक्कर लगाए, अच्छा। विधायक जी के भी कई चक्कर लगा लिए। जिस टाइम मैंने विधायक जी की ऑफिस को घेराव किए थे और थाने की चक्का जाम किए थे, उसके बाद हमने कई चक्कर 20 चक्कर मैंने लगा लिया। तो आपने बैनर पे, मैं भी वहाँ था और एजी टीवी लाइव में दिखाया था, आपने लिखा था बैनर पे, साजिया को इंसाफ दो, विधायक दिलीप पांडे जवाब दो। ये लेके आपने वहां तक गए थे। लेकिन अब विधायक की तरफ से क्या हुआ? पहले आप, आम आदमी की सरकार है जो बड़े बड़े दावे करती, महिलाओं के विषय में बात करती है, केजरीवाल जी, तो उनके विधायक ने कहां तक आपका साथ दिया? हम जो है साजिया का पोस्टर बनाए, हमने उनका बैनर बनाए। वो बैनर के साथ जो है हम दिलीप पांडे के पास पहुंचे। वो जो है एक महिला विभाग से मुझे मिलाया। मैं उनकी नाम तो वाकिफ नहीं हूँ, नाम से वाकिफ मेरा लड़का है। लेकिन दिलीप पांडे ने कहा था जो आपको बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। लेकिन अब तक के 1.5 से 2 महीना पार करने जा रहा है, हमें दिलीप पांडे से भी कोई इंसाफ नहीं मिला और ना मैडम से ही इंसाफ मिला। अच्छा, कहीं विधायक जी छुटकारा पाने के लिए तो ऐसा नहीं कहा? अब ये तो ऊपर वाले ही को मालूम है, जो हमारे को उल्लू बना रहा है या हमारे को उल्लू बना रहा है। हम तो अनपढ़ गंवार आदमी है। जब हम पहुंचते हैं तो कुछ से कुछ जो है मेरे को पढ़ा के और मैं आपसे बेचैन होके आ जाता हूं। जो आपके हक में न्याय मिलेगा और आपकी बच्ची का इंसाफ मिलेगा। कल को किसी की बच्ची के साथ अगर ये हादसा नहीं हो पाए, इसीलिए मैं इसके लिए जानकारी लेना चाहता हूँ। जब भाई हमारी बच्ची का इंसाफ मिले, जो ताकि कातिलों को सजा मिले। जो 1.5 साल की बच्ची आपका क्या बिगाड़ा?
क्या अच्छा। नुकसान किया। इसलिए मैं चाहता हूँ जो मुझे इंसाफ मिलनी अच्छा, चाहिए। एक बात को, दिल्ली पुलिस जो बड़े दावे करती है, हर जगह आप देखते होंगे दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ, लेकिन दिल्ली पुलिस जो आपका वहाँ तिमारपुर थाना लगता है शायद, हाँ हाँ, मेरा तो वहाँ थाने वालों ने क्या एक्शन लिया, कहाँ तक जांच किया, यानी कि साजिया के केस में पुलिस का रवैया कैसा है, इस बात को आप बताइए। ऐसा है जो हमारे वजीराबाद में चौकी है, उसमें हेवलदार सिपाही बैठता है, वो तो ऐसे ही उल्लू बना ही दिया। उसके बाद जो है हम तिमारपुर थाना पहुँचे, SI साहब, SHO, सेकंड SHO से बैठ के, हाँ हमने बैठे, RK श्रीवास्तव भी मेरे साथ थे और सुनीता मैडम भी मेरे साथ थे। उस टाइम में जब बातचीत हुई, सुष्मिता नाम है, सुष्मिता, हाँ हाँ, AGTV लाइव में सुष्मिता रिपोर्टर, और हम संपादक हैं, मैं खुद था साथ में। हाँ, उसके बाद जो है वहाँ ये जानकारी हुई कि बहुत रफ्तार से आपकी छानबीन चल रही है, आपको कोई भी जरूरी नहीं है इधर उधर जाने का, बहुत जल्द से जल्द हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे और देंगे, और कातिलों को हम सजा में लेंगे, गुनाहगारों को हम पकड़ेंगे। लेकिन आज तक के 2 महीने के अंदर में हमने तिमारपुर के न थानेदार को देखा वजीराबाद में, न SHO को देखा, न मैडम SCP साहबा गई थी, न उन्हें देखा, कोई भी हमें थाना से संतुष्ट नहीं मिला। जब हम थाना का चौखट खटखटाए और चौखट पहुंचते हैं तो हमें वही उल्लू बना के और भेज दिया जाता है। अच्छा, आपको अब तक कोई रिपोर्ट मिली है, कोई कागज वगैरह, कोई जांच रिपोर्ट जिससे कि आप संतुष्ट हो जाएं, कुछ मिला या नहीं अभी तक? सिर्फ हमारे पास जब हमारी बच्ची पोस्टमार्टम में गई थी तब पोस्टमार्टम की 2 रिपोर्ट मिली। 2 रिपोर्ट में ये आया जो बच्ची के पीछे गुद्दी पे, यानी सर के गुद्दी पे चोट बताया गया और घुटने से नीचे पिंडली के पास चोट बताया गया, जो बच्ची जीना पे से गिरी। जो बच्ची जमीन पे पैदल नहीं चल सकती है, वो बच्ची 4थे फ्लोर पे कैसे चल के जाएगी सर? और पहली बात तो 3 दिन तक तो पता ही नहीं चला, 3 दिन तक के कोई बच्ची का पता ही नहीं था। 4थे दिन जब सिपाही पहुंचता है तो मेरे लड़के सलमान को बुलाता है और कहता है, सलमान मुझे कुछ पता चला है, तुम मेरे साथ आओ। हमारे लड़के की जुमा भी उस दिन छूट गई इनके चक्कर में, लेकिन ये गए। 3री मंजिल खंगारा बच्ची नहीं मिली। छत पे जब पहुंचा तो टंकी वगैरह भी खंगारा तो नहीं मिला। फिर जो हमारे बेटे और सिपाही नीचे आने लगे, उसके बाद कहने लगा, सलमान सुनो। फिर सलमान वापसी गया कि जरा जीने के तरफ से कुछ बदबू पाई जा रही है, झांक के देखो। मेरा बच्चा जो जब झांक के देखा तो वहाँ पे कम्बल में लिपटी हुई बच्ची का डेड बॉडी, कम्बल में लपटी हुई बच्ची डेड बॉडी उस चौताल पे पड़ी हुई थी। वहाँ पे 2 दूध की थैली पाई गई, वहाँ पे 2 बिस्कुट की पैकेट भी पाई गई, 1 चिप्स की पैकेट भी पाई गई और 2 डंडी छोटा छोटा, जो डंडी तकरीबन 2 फुट या 2.5 फुट की होगी, 2 डंडी गोल वहाँ पे पाई गई। लेकिन जब डेड बॉडी को उठाया तो उसमें SCP साहबा था और क्या नाम है SHO भी था, सारा था। लेकिन हमारे बच्चे को वहाँ पे ना कोई फोटो बनाने दिया, ना कोई वीडियो लेने दिया, ना उस जीने की कोई संतुष्ट करने दिया। वो मकान में, जिस मकान में एक डेड बॉडी मिलती है बच्ची की, वो मकान सील नहीं किया गया था। अभी तक कोई सील नहीं हुआ। अच्छा, आपके जानकारी में किसी को पुलिस ने उठाया नहीं उठाया, आपको जानकारी थी कि नहीं? पुलिस किसी को नहीं उठाया। जिस पे शक सुबह था उसको 2 बार ले गई, उससे जानकारी लेके और उसको छोड़ दिया। वो आके फिर अपने घर में बैठा। अच्छा, क्या लगता है कि पुलिस इस मामले को सुलझा लेगी या गुत्थी और उलझती जाएगी? नहीं, पुलिस जो है इसमें रिश्वत खा चुकी। पुलिस जो है इसमें सारे मिली भगत जो है ये रिश्वत खा चुकी। हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए RK श्रीवास्तव मैं आपसे इजाजत लेता हूँ, जो अब हमें कोर्ट की चौखट खटखटाना पड़ेगा और पुलिस के खिलाफ हम मुकदमा करेंगे। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से साजिया 1.5 साल की बच्ची के साथ कितना बर्बरता की गई। जिस तरह इन्होंने बताया उनके दादा मुख्तार अहमद ने, आपने देखा होगा दिल्ली में क्या पूरे भारत में ऐसी कितनी घटनाएं होती होंगी जो कागजों के बीच में ही दम तोड़ देती हैं और उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। दोस्तों, ऐसा ही मामला साजिया का है,
जो अभी आपने देखा, उनके दादा ने बताया कितनी दर्द दिल में लिए हुए आज 1.5-2 महीने से किस तरह भटक रहे हैं। पुलिस का रवैया किस तरह है, जो पुलिस दावा करती है क्योंकि क्रिमिनलों का गिरफ्तार करने का, अपराधियों को नकेल कसने की, लेकिन दोस्तों देखिए दिल्ली पुलिस का रवैया और दिल्ली सरकार, जो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जी लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन उनके विधायक का रवैया किस तरह है। एक बच्ची को इंसाफ अब तक नहीं मिला। दोस्तों अब देखने की बात यह है, देखिए क्या इनको इंसाफ मिल पाता है या कागजों में ही दब के रह जाता है। आप देख रहे हैं AGTV लाइव, सुष्मिता कोहली के साथ मैं RK, दिल्ली से।